साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए मसाजिद के सर्वे पर 8 हफ्तों के लिए आरज़ी पाबंदी लगा दी है। इस दौरान अदालत इस मामले के आईनी और कानूनी पहलुओं का तफसीली जायजा लेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही में जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों का जायजा लिया था। ये हुक्म सिर्फ मजहबी तनाज़ात के कानूनी पहलू तक महदूद नहीं, बल्कि भारत के सेक्युलर और जमहूरी ढांचे के लिए एक अहम इम्तिहान है, क्योंकि इसके पीछे अक्सरियत या मेजॉरिटी के बयानिए को शक्ल देने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। मसाजिद के नीचे मंदिरों के दावे एक खास मकसद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों को तक़वियत देने के लिए अदालतों में मुकदमात दायर किए जा रहे हैं और उनके तहत सर्वे करवाने की कोशिशें हो रही हैं। 1991 के इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून एक ख़ास तारीख़ी सियाक़-ओ-सबाक़ में बनाया गया था ताकि 15 अगस्त 1947 की हैसियत को बरकरार रखा जा सके और मुल्क में मजहब के नाम पर दंगा फसाद न हो। लेकिन हालिया टेंशन्स और अदालतों की मदाखलतें इस कानून के निफाज और इसकी तशरीह पर एक बहुत बड़ा सवाल बन गई हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये कानून वाकई इस मकसद में कामयाब रहा है या इसे मुख्तलिफ सियासी मकासद के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कानून के निफाज या उसकी तशरीह में जानिबदारी शामिल हो जाए तो ये नाकाबिल कबूल है। कोई कानून एक तबके को तो तहफ़्फ़ुज़ देता है और वही कानून दूसरों के लिए नाइंसाफ़ी या जुल्म का एहसास पैदा करता है, तो ये आईनी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं तो क्या है। डॉक्टर मोहम्मद अज़ीमुद्दीन एक मज़मून में लिखते हैं कि मसाजिद पर सर्वे मजहबी जज्बात को भड़काने और अक़लियतों को हाशिए पर धकेलने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। अक्सरियती बयानिए को मुस्तहकम करने के लिए मजहबी मकामात को मुतनाज़ा बनाना भारत के सेक्युलर तशख़्ख़ुस के लिए नुकसानदा तो है ही, साथ ही ये अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाते हैं। डॉक्टर के रहमान खान इसी जानिबदारी को मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें अक्सरियत जमहूरी निज़ाम पर काबिज़ हो जाती है। अदालत उज़्मा का हालिया फ़ैसला एक वक्ती मोहलत तो देता है, लेकिन ये मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये बात भी काबिल गौर है कि भारत की अदलिया बसा औक़ात अक्सरियती जज्बात और आईनी उसूलों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करती है। अयोध्या के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालतें बाज़ औक़ात अक्सरियत के मफादात को कानूनी जवाज़ फराहम करती हैं, जिससे अक़लियतों में मायूसी बढ़ जाती है। इस पस मंज़र में सर्वेस पर पाबंदी एक अहम मोड़ है, लेकिन ये पाबंदी कितनी देर पा होगी इसका इन्हिसार आइंदा अदालती फ़ैसलों पर है और इसी फ़ैसले पर जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का दारोमदार होगा कि आया ये आइन के उसूलों पर मबनी है या अक्सरियती मफादात को खुश करने के लिए। मुसलमानों के लिए वक्त सब्र, हिकमत और तदब्बुर से काम लेने का है। वक्ती तौर पर अदलिया के इस फैसले से सुकून का एहसास पैदा हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल आइनी और क़ानूनी जद्दोजहद ज़रूरी है। अब्दुल अज़ीम रहमानी मलकापुरी लिखते हैं कि मुल्क का हालिया मंजरनामा RSS के मकासद की कामयाबी, नफ़रत का माहौल, मॉब लिंचिंग, मसाजिद पर मंदिर के सर्वे और मुसलमानों की मजमूई सूरत हाल से सभी दर्दमंद दिल रखने वाले फ़िक्रमंद हैं। वतन की फ़िक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जल्दबाजी में लिए गए सर्वेस के फ़ैसले कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो है पर्दों में निहान चश्मे बीना देख लेती है, ज़माने की तबीयत का तकाज़ा देख लेती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गफलत, नाक़िबत अंदेशी, गैर मुहतात रवैये, जहालत, माशी बदहाली, फ़िक्री कमज़ोरी, मसलकी इख्तिलाफ, सियासी बेशऊरी से न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद पारा पारा हुआ है, बल्कि 20 करोड़ मुसलमानों को अपने मुस्तक़बिल को लेकर अंदेशों में मुब्तला कर रखा है। 20 करोड़ मुसलमानों ने नज़रियाती सियासत से मुंह मोड़कर वक्ती मुँह भराई, चापलूसी, हाशिया बर्दारी और इंतशार को हवा दी है। मसाइल को इज्तिमाई तौर से हल करने के लिए इज्तिमाई उसूल व आदाब की पासदारी और अंदरूनी इत्तेहाद पर कारबंद होना बेहद ज़रूरी है। मुस्लिम कम्यूनिटी में रस्म व रिवाज, शादियाँ और दीगर तक़रीबात में गैर ज़रूरी और फिजूल खर्ची पर रोक भी लाजमी है। सारी छोटी बड़ी जमातों और इदारों को मिलजुल कर काम करने की आदत डालना भी लाजमी है। और सबसे ज़रूरी ये है कि मसाइल को बड़े पैमाने पर हर सतह से उजागर किया जाए और उनका मुस्तकिल और बेहतर हल तलाश किया जाए।
اسلاموفوبیا اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، میڈیا، کمیونیکیشن پلیٹ فارم، سوشل میڈیا کے بھرپور اور بامقصد استعمال کے لیے جد و جہد بھی ضروری ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مہارت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات ایک بڑے امتحان کے مانند ہیں جو صبر، حکمت اور اتحاد کے ساتھ آئینی اور قانونی جد و جہد کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اندرونی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے جدید وسائل، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر کے ایک مضبوط اور مثبت بیانیہ قائم کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے بلکہ ملک کے اتحاد اور بھائی چارے میں بھی اپنا کردار ادا کیا جا سکے۔